नमस्कार। चलिए आज गगन प्रताप सर के उन तरीकों को समझते हैं जिनसे प्रतिशत यानी परसेंटेज के सवालों पर महारत हासिल की जा सकती है। देखते हैं कि कैसे कुछ स्मार्ट टेक्निक से मुश्किल सवाल भी एकदम आसान बन जाते हैं। तो शुरुआत होती है सही सोच से, सही माइंडसेट से। ये सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही दिशा में स्मार्ट तरीके से मेहनत करने के बारे में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जहां एक एक नंबर कीमती है, ये सोच ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बात यह है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जब कट ऑफ आसमान छू रहे हों, तो परसेंटेज जैसे बेसिक टॉपिक्स में 100% एक्यूरेसी लाना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाता है। और यहीं से असली तैयारी की शुरुआत होती है। अच्छा, हर पावरफुल शॉर्टकट की जड़ ना वो बेसिक्स में ही होती है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि परसेंटेज असल में है क्या और इसे फ्रैक्शन यानी भिल में कैसे फटाफट बदला जाए। इसको ऐसे समझिए, परसेंटेज किसी भी चीज को 100 के स्केल पर देखने का एक तरीका है। ये बस एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है जिसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होता है। बस इतनी सी बात है। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में बदलना, ये वो पहली स्किल है जो एकदम पक्की होनी चाहिए। इसके बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। अब ये सवाल देखिए, ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत लोगों को फंसाता है। जरा सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? गोल्डन रूल ये है कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले हमेशा परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, ज्यादातर लोग सीधे 144 का स्क्वायर रूट निकालकर 12% जवाब दे देते हैं और यही गलती हो जाती है। चलिए, अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है, तो स्पीड बढ़ाने पर काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे इस बेसिक कन्वर्जन को एक जबरदस्त स्पीड वाले शॉर्टकट में बदला जा सकता है। एग्जाम में हर चीज को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हो गया काम। असल खेल है पैटर्न पहचानने का, और ये पहचान ही आपके कीमती सेकंड्स बचाएगी। ये जो लिस्ट है ना, इसे बस रटने वाली चीज मत समझिए। ये असल में मैथ्स के टूल्स हैं, आपके हथियार हैं। हर एक फ्रैक्शन परसेंटेज की जोड़ी एक रेडीमेड शॉर्टकट है। और यहीं पर इस मेथड का असली जादू दिखता है। अगर आपको पता है कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है, तो 37.5% को फ्रैक्शन में बदलना, अरे ये तो बस 1 सेकंड का काम है। सीधा 12.5 को 3 से गुणा किया और जवाब मिल गया 3/8। और जब ये शॉर्टकट दिमाग में बैठ जाता है ना, और मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगता है, तो अंदर से वही फीलिंग आती है जिसे कहते हैं दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। अब जब हमारे पास ये टूल्स आ गए हैं, तो चलिए एक मास्टर रूल को समझते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में न जाने कितने अलग अलग तरह के सवालों की चाबी है। मतलब सीधा सा हिसाब है। अगर दो चीजों को गुणा करने पर एक ही नंबर आता है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी को उसी रेशियो में घटना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो आपको लंबे चौड़े कैलकुलेशन से बचाता है। और इस रूल की सबसे कमाल की बात क्या है? ये हर जगह फिट हो जाता है, चाहे खर्च का सवाल हो, एरिया का या स्पीड का। चलिए एक असली एग्जाम वाले सवाल से इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, हमें असली कीमत या खपत जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कीमत का रेशियो 40 से 49 हो गया, तो खर्च बराबर रखने के लिए खपत का रेशियो ठीक इसका उल्टा, यानी 49 से 40 करना होगा। बस इसी उल्टे रेशियो से हमें तुरंत जवाब मिल गया। तो इन सब तरीकों का, इन सब टेक्निक्स का आखिर में मकसद क्या है? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एग्जाम में जीत हासिल करने का एक पक्का तरीका है। असल में इस तरह से कोई भी सिर्फ मैथ्स जानने वाले स्टूडेंट से आगे बढ़कर एक स्मार्ट एग्जाम टेकर बनता है, जो जानता है कि टाइम कैसे बचाना है और स्कोर कैसे बढ़ाना है। और आखिर में ये सब गगन प्रताप सर की इसी सोच पर आकर टिकता है। आपके पास सही टूल्स हों और आप उन पर अथक प्रयास करें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या सीखना है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस में लाया जाएगा, क्योंकि असली पावर वो जानने में नहीं, करने में है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।